पार्ट 12 में आप सबने देखा। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे सभी जी फाइटर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और माजिन बू ने अपनी गोडली ताकतों को जगा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एंड्रॉइड 17 जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से ही वहाँ पे क्रिलिन आ जाता है और वो एंड्रॉइड 17 से कहता है कि मुझे ट्रेनिंग दो। और फिर हमें दिखाया जाता है निमैकियंस का रैल्म, जहाँ पे कुछ निमैकियंस कह रहे होते हैं कि हमें भी उन इवल गॉड्स और एंजल के साथ लड़ने के लिए जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक इवल एंजल फ्रोस्ट डीमन के रेल में आया होता है एक फ्रोस्ट डीमन को छुड़वाने के लिए। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं गोहान को अपने बेटे मरनो के बारे में। और अब आगे और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रोस्ट डीमन का रेल्म, जहाँ पे उस इवल एंजल ने उस फ्रोस्ट डीमन को जगा दिया होता है। और उस फ्रोस्ट डीमन की डिमोनिक एनर्जी उस पूरे के पूरे फ्रोस्ट डीमन रेल्म में फैलना शुरू हो जाती है। और किंग आइज और फ्रीजा उस एनर्जी को सेंस करके कहते हैं, और फिर इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्या ये वो हो सकता है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? क्या उस डीमन को जगा दिया गया है फिर से? अगर ऐसा हो चुका है तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं फ्रीजा, क्योंकि उस अकेले के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो हम सबको काट के खा सकता है। और उसे कहा जाता था द फ्रोस्ट डीमन किलर, और उस फ्रोस्ट डीमन का नाम था ग्रीन स्कॉट। अगर अब वो जिंदा हो चुका है तो हम सभी बहुत बड़े खतरे में हैं। हमें सबसे पहले उसे जाके वापस से बंद करना होगा। मेरे सैनिकों, मेरी स्पेसशिप तैयार करो, मैं उस फ्रोस्ट डीमन को जाके रोकूंगा और इसमें मेरी मदद तुम करने वाले हो फ्रीजा। और फ्रीजा जैसा ही ये बात सुनता है तो वो अपने मतलब के लिए किंग आइज से कहता है, हो मेरे प्यारे किंग आइज, मैं आपकी मदद करूंगा, पर मेरी ये शर्त है कि मैं आपके साथ उसको हराने के लिए जाऊंगा तो सही, पर आपको बाद में मेरे भाई कूलर और उन दो डीमंस को ट्रेनिंग देनी होगी। तो अगर आप ये मेरी बात मानते हैं तो मैं फिर आपके साथ चलूंगा। और किंग आइज फ्रीजा के आगे कुछ नहीं कर पाते और वो उससे कहते हैं, ठीक है फ्रीजा, मैं बाद में उनको ट्रेनिंग दूंगा, तुम हमारे साथ चलो तो सही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग आइज फ्रीजा और उसके कुछ सैनिक उस स्पेसशिप में बैठ के उस प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वो फ्रोस्ट डीमन किलर ग्रीन स्काउट है। और तभी अचानक से ही वहाँ से वो इवल एंजल उस ग्रीन स्काउट को अपने साथ लेके जाने लगता है। पर वो फ्रोस्ट डीमन किलर जाते जाते किंग आइज और फ्रीजा से कह के जाता है, मैं यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा किंग, और तुम सबको खाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वही नेमलेस प्लेनेट, जहाँ पे अल्ट्रा वेजिटो अचानक से ही उस टाइम चेम्बर के अंदर आ गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ालामा, गोकू वेजिटा और ब्रोली अल्ट्रा वेजिटो को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अल्ट्रा वेजिटो, और अल्ट्रा वेजिटो उन सभी को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर अल्ट्रा वेजिटो कहता है, आखिर इस टाइम रिंग ने मुझे इस टाइमलाइन में क्यों भेज दिया? उस ग्रैंड के स्माइट अटैक से तो मैं बच गया, पर यहाँ पे आ चुका हूँ। आखिर ये टाइमलाइन है कौन सी जहाँ पे ब्रोली ने सुपर सैयन गॉड को पा लिया? क्योंकि मेरी टाइमलाइन वाले ब्रोली के पास सुपर सैयन गॉड नहीं, वो अभी भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म का यूज करता है। और उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद भी उसके पास सुपर सैयन गॉड नहीं आया। और मेरे पीछे खड़ा ये नमैकियन मुझे काफी ज्यादा डरा रहा है। और तभी अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो को कुछ होने लगता है और वो कहता है, ये लूसिफ मुझ पे कंट्रोल कर रहा है, मुझे इससे निकलना होगा। और तभी अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर लूसिफ अपना कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। और तभी वो कहता है, तो आखिर ये टाइमलाइन है कौन सी? और ये तो ज़ालामा है, और मुझे ऐसा क्यों सेंस हो रहा है कि यहाँ पे भी मेरा एक वेरिएंट घूम रहा है। चलो खैर है, मुझे वापस जाना होगा उस अपने भाई प्रिस्ट से बदला लेने के लिए। और तभी ज़ालामा अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर कुछ करता है। और तभी अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो लूसिफ के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। और फिर अल्ट्रा वेजिटो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो भी हो, तुम्हारी वजह से वो लूसिफ मुझ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, पर अभी भी वो लूसिफ मुझ पे कंट्रोल करना चाहता है। इस एहसान के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते
सकते हो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम सब इस जगह पे क्या कर रहे हो, और ब्रोली के पास ये सुपर सैयन गॉड कैसे आया। और तभी गोकू अल्ट्रा वेजिटो को देख के कुछ सेंस करता है और वो वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुमने सेंस किया? उसके अंदर हम ब्रोली और गोजिटा की एनर्जी भी सेंस हो रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है? और इसके अंदर एंजल्स और डीमंस की भी एनर्जी है। ये कैसे हो रहा है? और ये और कोई नहीं, हम ही हैं। जब हम फ्यूज हुए थे वेजिटो में बू और जामासू के खिलाफ, और ये कैसे हो सकता है कि इसके पास इतनी ज्यादा ताकत हो? और तभी वेजिटा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो कैकारो, इसमें से जो एनर्जी आ रही है वो काफी ज्यादा है। और तभी जालामा अल्ट्रा वेजिटो से कहता है, अरे बच्चे, मैं ये नहीं जानता कि तुम हो कौन, पर तुम्हारे में से जो एनर्जी आ रही थी वो एक डीमन की है, और जहाँ तक मुझे याद है वो उस सैयन का मास्टर है, और उस सैयन ने सभी को करप्ट करके रखा हुआ है, और उसके नीचे काम करता है ग्रैंड प्रीस्ट का जुड़वा भाई हितामोरी। और ये बात सुन के अल्ट्रा वेजिटो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है अपने मन में, जहाँ तक मुझे याद है तो ग्रैंड प्रीस्ट का भाई तो लूसिफ है, जिसकी ताकतों का मैं यूज कर रहा हूँ, और इस टाइमलाइन में ग्रैंड प्रीस्ट का जुड़वा भाई है जिसका नाम हितामोरी है। आखिर इस टाइमलाइन में चल क्या रहा है? और तभी अचानक से ही पीछे से गोकू आ जाता है और गोकू अल्ट्रा वेजिटो से कहता है, हे वेजिटो, मैंने और वेजिटा ने तुम्हें पहचान लिया। तुम हमारे ही वर्जन हो पर काफी ज्यादा ताकतवर। आखिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी आई कैसे? मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा ये यूनिवर्स काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि इवल गॉड्स और एंजल रिवाइव हो चुके हैं और वो हमारे इस पूरे के पूरे कॉस्मोस को तबाह करना चाहते हैं वेजिटो। इस वजह से हम तुमसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये ताकत तुम्हारे पास आई कैसे, या फिर मेरे और वेजिटा का फ्यूजन सच में इतना ही ज्यादा ताकतवर है? और तभी अल्ट्रा वेजिटो कहता है, तुम ठीक हो गोकू, तुम्हारी ताकत अगर तुम फ्यूज होते हो तो ताकतवर भी है और नहीं भी, क्योंकि जब मैं फ्यूज हुआ था तो मैंने बीरस को अपने कामेहामेहा और बिग बैंग से ही मार दिया था। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब तक मेरी जो ताकत है ये काफी लंबी कहानी है। अगर तुम दोनों ने अपनी अपनी एबिलिटीज को मास्टर किया है तो तुम भी इस ताकत को अचीव कर सकते हो। और तभी अचानक से ही वेजिटा कहता है, हे वेजिटो, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमने अगर अपनी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है? और तभी अल्ट्रा वेजिटो बताता है वेजिटा और गोकू को कि मेरा मतलब यह है कि अगर तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में महारत हासिल कर ली है तो तुम अल्ट्रा फॉर्म का यूज कर पाओगे अपनी वेजिटो की फॉर्म में। पर यह बात नहीं है गोकू, मैं सबसे ज्यादा हैरान हूँ कि आखिर ब्रोली के पास ये गॉड की ताकत कैसे आ गई, क्योंकि मेरे टाइमलाइन वाला ब्रोली गॉड की को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो भी सुपर सैयन गॉड वाली। और तभी अल्ट्रा वेजिटो अचानक से ही ब्रोली के पीछे आ जाता है और अल्ट्रा वेजिटो की स्पीड को देख के जालामा, गोकू, वेजिटा, ब्रोली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा स्पीड कैसे? और फिर अल्ट्रा वेजिटो कहता है ब्रोली से, अरे ब्रोली, आखिर तुमने इस सुपर सैयन गॉड को कैसे पाया है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली बताता है सभी को कि जब मुझे कैकारोट ने बीरसामा के प्लेनेट पे छोड़ा तो तब मैं बीरसामा के साथ ट्रेनिंग करना शुरू हो गया और उनके साथ ट्रेनिंग करके मैंने पाई अपनी सुपर सैयन गॉड। और एक और बात, ये गॉड की आम गॉड की नहीं है, इसके साथ मेरी लेजेंडरी ताकतें मिल चुकी हैं और मेरी ये गॉड की काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और एंजल का प्लेनेट, जहाँ पे अचानक से ही हितामोरी और वो इवल एंजल और कुछ नमैकियंस टेलीपोर्ट होते हैं और हितामोरी का मास्टर उन सभी को देख के कहता है, स्वागत है तुम सभी का, तुम सभी यहाँ पे काफी जल्दी आ गए। फिर हमें दिखाया जाता है हितामोरी के मास्टर का चेहरा और हितामोरी का मास्टर और कोई नहीं अकुमो होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सैयन जिसे हितामोरी अपने साथ लाया होता है उस सैयन रेल्म में से। और फिर हमें दिखाया जाता है उस सैयन का चेहरा और वो और कोई नहीं राइकोन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फू बारडोग को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है, मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि उसके चेहरे के ऊपर एक निशान है
हैं। क्या मुझे उस निशान को ढूंढना चाहिए? और फिर हमें दिखाया जाता है कि बारडोक तोवा और मीरा के साथ खड़ा होता है और तभी अचानक से ही मीरा बारडोक को कुछ कह देता है और बारडोक के ऊपर से कुम्मो की वो टेक्निक खत्म हो जाती है और कुम्मो का दिया हुआ मार्क बारडोक के चेहरे के ऊपर से टूट के गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बारडोक को अपना सारा पास्ट याद आना शुरू हो जाता है जो कुम्मो ने बारडोक को भुला दिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बारडोक अचानक से ही मीरा को पकड़ लेता है और उसे एक पोर्टल में ले जाता है और ये चीज देख के तोवा काफी ज्यादा हैरान होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है सिंगन्स का रेल्म जहाँ पे अचानक से ही कोई टेलीपोर्ट हो गया होता है। तो आखिर मीरा ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से कुम्मो की वो टेक्निक बारडोक पे अब काम नहीं की? और आखिर सिंगन्स के रेल्म में कौन टेलीपोर्ट होके आया है? और अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर जब लूसिफ अपना कंट्रोल कर रहा था तो जालमा ने ऐसा क्यों कहा कि इसका भी एक वेरिएंट इस टाइमलाइन में मौजूद है? और आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अलग है और वो उस कुम्मो का मास्टर है? तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी अगली आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दे और मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Do me a favor and look yourself in the mirror. Ask yourself, am I perfect yet? If the answer is no, you're right. Being the best version of yourself is part of self-improvement. It's either reaching your limit or breaking your limit. The first step to improve is to realize you're not perfect. Ask yourself who you are. Who you want to become? What are you gonna do about it? A man conquers the world by conquering himself. Learn how to take control over your body and mind. When someone can make you angry, they become your master. Depression is just an illusion. If you tell yourself that you can't do it, then you can't. It's about believing yourself. If you believe it will work out, you'll see opportunities. If you believe it won't, you will see obstacles. If you're not gonna do anything about it, you stay in the same place. If you keep making excuses, we'll make tomorrow harder. But if you would just do it, then we'll make it more easy. The hardest choices lead you to a better path.